I love you मेरी जान। अरे छोड़ मुझे। क्या कर रहा है ये? तेरी मालकिन हूँ मैं और तू मेरा नौकर। औकात में रह ले अपनी। अबे तो नौकर भी तो तुम्हारे लिए बना हूँ मैं। और एक बात बताओ मुझे, तुमने कहा था 2 दिन के लिए नौकर बनना है, आज मुझे आए हुए पूरा 1 महीना हो गया है। कब करवाओगे उससे प्रॉपर्टी साइन? और तुम्हारा आशिक हूँ मैं। अरे यार तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने उसको बोला है कि प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दे और पेपर वर्क में थोड़ा टाइम लग जाता है यार। तू प्रॉब्लम क्यों हो रहा है? बस एक बार प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाए उसके बाद हमारी बल्ले बल्ले हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे और फिर हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ हाँ सब समझ रहा हूँ मैं। क्या इरादे चल रहे हैं तुम्हारे? लिख के बोल, बाहर बैठे सोफे पे, उससे आवाज़ सुनी ना लेने के देने पड़ जाएंगे। मिल जाएगी मेरी प्रॉपर्टी, ले लियो। देखो तुम्हारा ना ध्यान उसकी तरफ कुछ ज़्यादा ही जा रहा है, बहुत देख रहा हूँ मैं। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है बाबा। तुम्हें लगता है वो वाली शायरी नहीं सुनी कि अपना काम निकालने के लिए ना गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ गया ना? तो मुझे मेरा काम करने दे। खुशबू जरा इधर आना। लो आ गई तुम्हारे पति की आवाज़। हाँ आवाज़ आ गई। शिट। देख साइड हो जा, तू मुझे मरवा के रहेगा। मैं आती हूँ। और सुन, तू एकदम से मेरे पीछे पीछे बताइयो, धीरे 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 आइयो, ठीक है? पहले मैं जाती हूँ। पता नहीं कैसा पति है, जब देखो आवाज़ ही मारता रहता है, पर्सनल टाइम भी स्पेंड नहीं करने देता। कोई बात नहीं, एक बार प्रॉपर्टी नाम हो जाए उसके बाद तो ये घर बेच के मैं और ये कहीं विदेश भी शिफ्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए। तो मैं भी चलता हूँ बाहर। हाँ बोलिए। कहाँ रह गई थी? कब से आवाज़ दे रहा हूँ। अरे वो ना मैं अंदर बेडशीट ठीक कर रही थी, इससे मुझे टाइम लग गया। अच्छा मैं ये बोल रहा था कि मैं एक प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करने जा रहा हूँ ऑफिस, ठीक है? ऑफिस के लिए निकलने वाला हूँ मैं, ठीक है? ऑफिस जा रहे हैं? अच्छा, पर उससे पहले मुझे आपसे एक बात करनी थी। बोलो। वो आपने कहा था ना कि ये प्रॉपर्टी के पेपर जल्दी मेरे नाम हो जाएंगे, तो हो गए? ये बात तुम क्यों अचानक पूछ रही हो आज? अरे वो तो मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि आपने कहा था ना कि आप कुछ काम भूल जाते हैं तो आपको टाइम टू टाइम याद दिला दूँ, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि पेपर मेरे नाम हुए या नहीं। तुमने सारा सरप्राइज खराब कर दिया मेरा यार, स्पॉइल कर दिया, पता है? मतलब ये कि नेक्स्ट मंथ तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना? हाँ। मैं प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे नाम ऑलरेडी करवा चुका था, बस तुम्हारे बर्थडे वाले दिन तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था कि ये प्रॉपर्टी अब तुम्हारी है। क्या प्रॉपर्टी मतलब मेरे नाम हो चुकी है? पर तुम स्पॉइल तो कर चुके हो मेरा प्रोग्राम यार। सॉरी, लेकिन मुझे लगा आप भूल ना गए हो तो मैंने आपको याद दिलाने के लिए आपसे पूछ लिया। बस तुम्हारे नाम हो गई है सच में प्रॉपर्टी, खुश हो? अरे बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ। अच्छा खुशी नहीं संभाली मेरी तो अब मैं जाऊँ ऑफिस अपना काम कर लूँ? नहीं नहीं, आप ऑफिस अभी भी नहीं जा सकते। वो क्यों? क्या है ना कि इतना खुशी का मौका है तो मैं सोच रही थी कि आपको कॉफ़ी बहुत पसंद है तो आपके लिए एक स्पेशल वाली कॉफ़ी। यार खुशी के मौके पे कॉफी, ये क्या बात हुई? वो तो मैं ऑफिस में पी लूँगा। अरे ऑफिस में बेबी ऑफिस वाली मिलती है, घर पे घर जैसी होती है, पी लीजिए ना प्लीज। यार सच में मूड नहीं है, मैं ऑफिस में पी लूँगा, वैसे भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। ठीक है, आपको मेरी बात नहीं सुननी ना, कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है बाबा, तुम भी है ना हर बात में मुंह चढ़ा लेते हो। एक तो तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी कर दी, तुम फिर भी नाराज हो, मंगवा लो। ठीक है। अरे भोला, जी मालकिन। जाकर साहब के लिए ना एकदम स्पेशल वाली कॉफ़ी लेकर आओ जो आज तक कभी ना बनाई गई हो। जी मालकिन समझ गया, अभी बना के लाता हूँ। जाओ जल्दी। अच्छा सुनो, जी। अभी तुमने मुझे लेट तो करा ही दिया है, मैं एक बार अपने सर को ना फ़ोन पे बात कर लेता हूँ, खाम खा गुस्सा करेंगे, उनको बोल थोड़ा लेट आऊँगा, ठीक है? जी आप जल्दी आना। हाँ बालकनी में हूँ बस। ओके। हेलो जी सर। अरे वाह, तो मज़ा ही आ गया, प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई फाइनली। जिस चीज़ की टेंशन थी ना आज वो ख़त्म हो गई। और भाई कितनी खुशी की बात है, कितना खुश होगा ना वो भी कि प्रॉपर्टी हमारे नाम हो गई। बस हम दोनों साथ में। ओहो, बस जल्दी ये कॉफ़ी लेकर आ जाए एक बार। अरे कहाँ गया ये? अरे वो तो अपने बॉस से बात करने गया है क्योंकि उसे लेट जो हो गया है। पर तुम ये बताओ, तुमने सुना उसने क्या कहा? हाँ हाँ मैंने सुना। अरे मामा छोड़ो ना। अरे आप क्यों कर रहे हो? बालकनी में गया है बात करने अपने बॉस से, आता ही होगा, फंस जाएंगे हम। तुम मुझे पहले ये बताओ, जो मैंने तुम्हें इशारा दिया था तुम समझ गए थे ना कि क्या करना है कॉफ़ी में? अरे हाँ भाई मैं समझ गया था, मैंने कॉफ़ी के अंदर जहर मिला दिया है, 1 घंटे बाद उसका काम तमाम। अरे बाबा 1 घंटे बाद क्यों मरेगा? अभी क्यों नहीं मर रहा? अरे अगर अभी मार देंगे तो उसका शक हमारे ऊपर नहीं आ जाएगा, और वैसे ही बाहर जा रहा है, बाहर जाके जहाँ मर्जी मरे, हम पे शक तो नहीं आएगा। हाँ कितने होशियार बेबी है मेरा, अरे नजर लग जाए। एक काम करो तुम जाओ जल्दी, वो आता होगा, मैं उसको कॉफ़ी पीने के लिए फोर्स करती हूँ, उसके बाद फिर हम दोनों फरार यहाँ से। ठीक है। जाओ जल्दी। हाँ मिला दिया ना कॉफ़ी में जहर,
बस एक बार ये कॉफ़ी पी लेना, फिर आएगा मज़ा। दुनिया से हमेशा के लिए चला जाएगा और ये प्रॉपर्टी मेरे पास और मेरे बॉयफ्रेंड के पास, और हम दोनों इंडिया से बाहर सेटल हो जाएंगे जाकर। पर कहाँ रह गया, आ क्यों नहीं रहा? अरे बहुत टाइम लग गया आपको, कहाँ रह गए थे? बॉस को मनाने में टाइम लग गया, वो गुस्सा कर रहे थे कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था, अभी तक आया क्यों नहीं। सॉरी, आपकी कॉफ़ी आ गई। अरे वाह, बड़ी जल्दी बना दी। हाँ, आप पी लीजिए जल्दी ना, ठंडी हो गई है। सुनो जी? मेरा मूड नहीं है यार कॉफ़ी पीने का, थोड़ा पेट में गड़बड़ सी फील हो रही है। क्यों? ये पी लीजिए ना, देखिए बहुत अच्छी होती है कॉफ़ी तो बॉडी के लिए, और आपको थकान भी नहीं होगी, नींद भी नहीं आएगी, आप अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। पी लीजिए ना। अगर इसके इतने फ़ायदे तो एक काम करो, तुम पी लो। नहीं, मैं नहीं पी सकती ये। अरे तुम क्यों नहीं पी सकते भाई, ऐसा क्या हो गया? वो ना मेरा आज फास्ट है, तो मैं ये नहीं पी सकती। आज कौन सा फास्ट है भाई, आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है। अरे वो आपकी लंबी उम्र के लिए मैंने एक फास्ट रखा है। कल रात को ना मुझे बहुत बुरे बुरे सपने आ रहे थे, तो मुझे आपकी टेंशन हो रही थी कहीं आपके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपके लिए व्रत रखा है। क्या बात है, बड़े नसीब से मिलती इतनी प्यार करने वाली घरवाली। खैर छोड़ो, तुम मत पियो, कोई बात नहीं। भोला ले कॉफ़ी पी। नहीं साहब, मैं नहीं पी सकता। तू क्यों नहीं पी सकता भाई, तुझे भी सपने आ गए क्या डरावने कोई? अरे नहीं साहब, ये कॉफ़ी मैंने आपके लिए बनाई है, तो आप भी, मैं नहीं पी सकता। तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, पी ले कॉफ़ी। नहीं साहब, आप समझिए, मैं नहीं पी सकता। तो एक काम करता हूँ, इस कॉफ़ी को मैं भी नहीं पीता हूँ। अरे पी लीजिए ना, क्यों आप वो कर रहे हैं इतना? ठीक है, ठंडी भी हो गई। क्यों इतना फोर्स क्यों कर रही हो? तुम दोनों ने मिलकर इसमें जहर मिलाया क्या, जो इतना फोर्स कर रही हो? जहर? कैसे बातें कर रहे हैं आप? अपने बीवी पे शक कर रहे हैं? नॉर्मल कॉफ़ी पी लीजिए ना। बकवास बंद करो, और वो देखो सामने क्या लगा है, कैमरा। कैमरा? वो भी घर में? जी, कैमरा घर में। तुम मेरी कॉफ़ी में जहर मिला सकते हो और मैं अपने घर में कैमरा नहीं लगवा सकता? तुम दोनों का असली चेहरा मेरे सामने बहुत पहले आ चुका था, और ये राज मैं खोलना नहीं चाहता था, लेकिन आज मुझे खोलना पड़ा क्योंकि आज बात मेरी जान पर आ गई थी, समझे? देखिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, सब कुछ इसकी गलती है। जो कहा, जो करवाया इसने करवाया मुझसे। इसने ही बोला था कि अपने पति को मार दो, उसकी प्रॉपर्टी छीन ले और हम दोनों बाहर सेटल हो जाएंगे। मेरी तो कोई भी गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। अबे ओ, ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हारा ही तो प्लान था ना कि अपने पति को मार के सारी प्रॉपर्टी हड़प लूंगी और उसके बाद तुम और मैं कहीं बाहर विदेश में चलेंगे। देखो भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, सारी गलती इसकी है और इसी का प्लान है। चुप, बिल्कुल चुप। और तुम भी, ये तुम दोनों की जो प्लानिंग चल रही है ना, ये है ना ड्रामे कहीं और करना जाके। अभी तुम सॉरी बोल रही हो, फिर वो सॉरी बोल रहा है, फिर तुम बोलोगे कि प्लानिंग उसकी थी, फिर वो बोल रहा प्लानिंग तुम्हारी थी। मैं सब जानता हूँ ये प्लानिंग किसकी थी। ये प्लानिंग तुम दोनों की मिलके थी। दरअसल गेम तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला था कि अपने पति को रास्ते से हटा दो और सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लो, लेकिन तुम्हारा ये राज खुल गया। पता है कैसे? कैसे? जब वो पहले दिन काम मांगने आया था ना, तो मुझे याद आया कि मैंने इसको कहीं तो देखा है। मुझे लगा कि यार पता नहीं मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ, मैं हर इंसान का चेहरा याद रखता हूँ। फिर मैंने तुम्हारा पूरा सोशल मीडिया खंगाला, तो एक पुराना फोटो, ग्रुप फोटो, जिसमें ये तुम्हारे पास खड़ा था चिपक के। तब मेरा माथा ठनका कि तुमने अपने सोशल मीडिया से सारी हिस्ट्री तो डिलीट कर दी, पर एक फ़ोटो डिलीट करना भूल गए, फेयरवेल पार्टी का। तभी मैंने सोचा कि इतने महंगे कॉलेज में पढ़ने वाला हमारे घर पे नौकर की नौकरी मांगने आया है और तुम उसको पहचान नहीं रही और वो तुम्हें पहचान नहीं रहा है, दाल में कुछ काला है। मैंने उसी दिन अपने पूरे घर में कैमरे लगवा दिए थे और मैं इंतज़ार कर रहा था कि देखूँ तुम किस हद तक गिरोगे, और आज तुम इतने गिर गए कि चंद पैसों और इस प्रॉपर्टी के लिए अपने पति की कॉफ़ी में जहर मिलवा दिया। शर्म नहीं आती तुम्हें? सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रॉपर्टी के लालच में आ गई थी, माफ़ कर दीजिए मुझे प्लीज़। हाँ भाई, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी बहक गया था, मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे। ये ड्रामा बंद करो तुम दोनों, क्योंकि तुम्हें माफ़ी अब नहीं मिलने वाली। क्योंकि ये राज खुलने के बाद मैं ऑलरेडी पुलिस को कंप्लेंट कर चुका हूँ और नीचे पुलिस वाले आते ही होंगे, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं वो, समझे? और शुक्र बनाओ कि मैंने पहले कंप्लेंट नहीं की थी और केवल अपने जान से मारने की धारा लगवा रहा हूँ तुम पे। कोशिश की थी ना तुमने, अब चुपचाप सरेंडर कर दो, शायद सज़ा कम मिले। और अगर पुलिस ऊपर आके तुम्हें अरेस्ट करके ले गई ना, तो पूरी ज़िंदगी जेल से छूट नहीं पाओगे, समझे तुम? देखिए मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज़ मुझे मत भेजिए, माफ़ कर दीजिए ना मुझे, आगे से कभी नहीं होगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। आगे से ऐसे करने का मौका दूंगा तो करोगी ना? चुपचाप निकलो यहाँ से, इससे पहले कि और जलील करके निकालूं। गेट आउट। और तुम्हें स्पेशल इनविटेशन देनी पड़ेगी, निकलो मेरे घर से।
शर्म आनी चाहिए। रिश्तों की तो कहीं कदर ही नहीं रह गई है। अरे एक पत्नी अपने पति की जान बचाने के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाती थी, और ये बस इस प्रॉपर्टी के लिए मुझे जान से मारना चाहती है। वो तो शुक्र है कि मैंने पहले से नोटिस कर लिया था सब कुछ, वरना आज मैं जिंदा ही नहीं होता। खैर, इन दोनों को तो मैं ज़िंदगी भर जेल से निकलने नहीं दूंगा, वरना निकलने के बाद किसी और की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोचेंगे। मुझे जाके नीचे पुलिस वालों से बात करनी होगी।